हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज गाइस हम इस वीडियो में फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बात करने वाले हैं। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस गाइस, इसके हम अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में, इसको सकारात्मक वाक्य, हिंदी में सकारात्मक वाक्य भी कहा जाता है। और सबसे पहले इसकी हम पहचान के बारे में जानेंगे। तो पहचान क्या है? इस काल के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी आदि शब्द आते हैं। तो इस काल के वाक्यों के अंत में गाइस क्या आता है? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। अनुवाद के नियम गाइस हमने लिखे। अनुवाद के नियम गाइस, आई वी के साथ हम शैल बी तथा अन्य सभी कर्ताओं के साथ, जैसे मोहन आ जाए, श्याम आ जाए, बॉय, गर्ल, कोई भी अन्य कर्ता यदि आ रहा है तो उसके लिए हम सहायक क्रिया के रूप में विल बी का प्रयोग करेंगे गाइस। ओनली आई वी के साथ हम शैल बी का प्रयोग करेंगे, अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल बी का प्रयोग करेंगे। और गाइस आगे क्या लिखा हमने? सभी कर्ताओं में मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इट मीन्स गाइस आईएनजी फॉर्म, क्रिया की प्रथम अवस्था में आईएनजी फॉर्म जोड़ देना, तो आईएनजी फॉर्म हो गई गाइस। कल के लिए टुमारो का प्रयोग करते हैं। कल के लिए गाइस यस्टरडे का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि यस्टरडे का प्रयोग पास्ट टेंस में किया जाता है और फ्यूचर टेंस में टुमारो का प्रयोग किया जाता है। और टुडे को हम पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों में प्रयोग कर सकते हैं। मेथड क्या लिखा गाइस हमने? सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। उसके बाद गाइस हमने एक एग्जांपल के तौर पर वाक्य भी लिखा आपके लिए। हम आज मेला देखने जा रहे हैं। तो गाइस हम आज मेला देखने जा रहे हैं, तो कर्ता हमारा क्या है? वी है। कर्ता क्या है? वी। वी, तो वी क्या लिख दिया हमने। अब आई वी के साथ गाइस शैल बी लगता है, तो वी के साथ क्या लगाएंगे हम? शैल बी। वी शैल बी। जाना गाइस, तो क्रिया की प्रथम अवस्था में आईएनजी फॉर्म, गो आईएनजी गोइंग। अब गाइस हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? मेला। गोइंग देखने, अब गोइंग टू सी द फेयर। वी शैल बी गोइंग टू सी द फेयर टुडे। क्या गाइस? टुडे, फुल स्टॉप लगा दिया। दूसरा वाक्य क्या लिखा हमने? मैं कल इस समय, मैं कल इस समय लखनऊ जा रहा हूंगा। मैं कल इस समय लखनऊ जा रहा हूंगा। तो मैं गाइस आई वी के साथ हम शैल बी लगाते हैं, तो आई के साथ क्या लगाएंगे? शैल बी। आई शैल बी जाना, गोइंग, आई शैल बी गोइंग टू लखनऊ एट दिस टाइम। एट दिस टाइम, कल के लिए गाइस टुमारो। फुल स्टॉप। नेक्स्ट गाइस हमने लिखा शीतल, शीला लिख दिया हमने गाइस। शीला एक समाचार पत्र पढ़ रही
होगी। शीला एक समाचार पत्र पढ़ रही होगी। तो गाइस शीला, अभी गाइस हमने कहा आई वी के साथ शैल बी तथा अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल बी का हम प्रयोग करते हैं। तो यहां पर हमने क्या लिखा गाइस, शीला, तो शीला अन्य कर्ता है ना, तो इसीलिए क्या लगाएंगे, विल बी लगाएंगे हम। तो शीला विल बी पढ़ना गाइस, रीड, रीडिंग एक समाचार पत्र, ऑब्जेक्ट क्या है, कर्म, एक समाचार पत्र। शीला विल बी रीडिंग ए न्यूज पेपर, फुल स्टॉप। नेक्स्ट गाइस हमने और लिखा इसमें, तुम आज अपने कपड़े धो रहे होगे। तुम आज अपने कपड़े धो रहे होगे। तो तुम, यू विल बी, धोना, वॉश, तो वॉशिंग हो गया गाइस, क्योंकि क्रिया की प्रथम अवस्था में आईएनजी फॉर्म हमने जोड़ दिया। यू विल बी वॉशिंग, उसके बाद गाइस अपने कपड़े, वॉशिंग योर क्लॉथेस, आज, तो आज के लिए गाइस टुडे। एक गाइस हमने और लिखा है यहां पर, राखी इस समय रामायण पढ़ रही होगी। राखी इस समय रामायण पढ़ रही होगी। तो गाइस हमने क्या लिखा, राखी विल बी रीडिंग द रामायणा इस समय गाइस, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम। तो एक बार गाइस और देखेंगे इसको हम, अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में पहचान किया गया। इस काल के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी आदि शब्द आते हैं। अनुवाद के नियम गाइस, आई वी के साथ शैल बी तथा अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल बी का प्रयोग करते हैं। सभी कर्ताओं में मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। कल के लिए टुमारो का प्रयोग करते हैं। मेथड गाइस क्या है इसका, सब्जेक्ट विल बी, शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। पहला गाइस हमने एग्जांपल दिया इसमें, हम आज मेला देखने जा रहे होंगे, तो वी शैल बी गोइंग टू सी द फेयर टुडे। मैं कल इस समय लखनऊ जा रहा हूंगा, तो आई शैल बी गोइंग टू लखनऊ एट दिस टाइम टुमारो। शीला एक समाचार पत्र पढ़ रही होगी, शीला विल बी रीडिंग ए न्यूज़पेपर। तुम आज अपने कपड़े धो रहे होगे, यू विल बी वॉशिंग योर क्लॉथेस टुडे। राखी इस समय रामायण पढ़ रही होगी, तो राखी विल बी रीडिंग द रामायणा एट दिस टाइम, इस समय पढ़ रही होगी। तो आशा करते हैं गाइस वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।